हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? होप करती हूँ आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे। तो आज की मेरी सुबह की शुरुआत हुई थी 6:30 बजे। यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है, पूरा दिन भर ठंड लग रही है। अचानक से 1 जनवरी के दिन तो बहुत अच्छा मौसम किया था, उसके बाद तो लग रहा था ठंड अब नहीं आएगी, अब धूप ऐसे ही आने वाला है। बट ये बहुत ज़्यादा दुगना ठंड हो गया है उस दिन से। और यहाँ पे सबसे पहले मैं बैठ जाती हूँ रिवीजन करने के लिए, और 2 सब्जेक्ट का यहाँ पे रिवीजन करती हूँ, ज्योग्राफी और हिस्ट्री। स्टार्टिंग से मैं रिवीजन कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि कब तक मेरा फिनिश होता है। कम से कम मैं 3 बार सोच रही हूँ कि 3 बार मेरा ज़रूर होना चाहिए रिवीजन। यदि मैं एक दिन में 10 पेज भी लर्न करती हूँ तो 6 से 7 दिन में, मान के चलते हैं 10 दिन में मेरा कवर अप होता है एक सिलेबस का रिवीजन। तो मैं 3 टाइम्स आराम से कर सकती हूँ और PYQ लगा सकती हूँ। सो ज़्यादा फोकस रह रहा है यहाँ पे रिवीजन पे अब, क्योंकि अब बिल्कुल भी न्यू चीज़ पढ़ने का टाइम नहीं है। जो लोग अभी भी स्टार्ट नहीं किए हैं वो लोग, अब अच्छा मैराथन आने वाला है, बहुत ज़्यादा आवर्स का, जो कि सर 15 दिन पहले या 1 मंथ पहले ऐसे करके लाते हैं। अभी तक नहीं आया है एक बार भी, जैसे 2 घंटे तक का ही अभी तक वीडियो सर लाए हैं, सचिन सर। सो आप लोग जहाँ भी मैराथन आपको मिल रहा है वहाँ से उसको पढ़िए, और नोट्स नहीं बना सकते हैं अब तो बार बार उसको 1 से 2 बार वीडियोज़ को देख सकते हो और अपना प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो। सो आप लोग को बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है कि अब 1 मंथ बचा हुआ है, अब क्या करूं। सो 1 मंथ में आप अच्छे से स्ट्रेटजी बना के स्टडी कर सकते हो, और लास्ट में आप PYQ कर सकते हो। सो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, माइंड को एकदम फ्रेश रखिए और अपना पढ़ाई करते रहिए। यहाँ पे मेरा मॉर्निंग का जो रहता है रूटीन, बस रिवीजन का ही रहता है। उसके बाद मैं घर का हाउस होल्ड वर्क वगैरह करने लगती हूँ, ब्रेकफास्ट वगैरह बनाने लगती हूँ। अब डेडिकेट होके पढ़ाई करने की ज़रूरत है। जो लोग भी अभी भी सोच रहे हैं कि स्टार्ट करूँ या नहीं, अब 1 मंथ बचे हैं, तो आप लोग अच्छे से, जो हाउसवाइफ हैं वो मॉर्निंग में जग के पढ़ाई करें, क्योंकि मॉर्निंग में हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम रहता है, अपना टाइम रहता है और माइंड भी वहाँ पे फ्रेश रहता है। देन सेकेंड स्लॉट में मेरा स्टडी स्टार्ट होता है छत पे जाके। थोड़ा सा धूप निकलता है तो मैं चली जाती हूँ छत पे, और यहाँ पे मैं पढ़ाई करती हूँ, CDP को रिवीजन करती हूँ, जो कि आज का मेरा टॉपिक है वो स्टेज है। यहाँ पे 5 स्टेज है, प्रीनेटल स्टेज, इन्फेंसी स्टेज, और पूर्व बाल्य अवस्था, फिर है मध्य बाल अवस्था, फिर किशोरावस्था। सो ये 5 स्टेज है, इस सब को मैं बहुत अच्छे से पढ़ रही हूँ, लर्न कर रही हूँ डीपली वे में, चाहे ज़्यादा टाइम लगे। तो मैं अब अच्छे से इसको, ऐसे मैं बस पेज वाइज पढ़ते जाती थी, लेकिन अच्छे से मैं पढ़ रही हूँ अब, क्योंकि याद नहीं रहते हैं, आप बस रीड करते जाते हो तो कहीं ना कहीं आप भूल जाते हो। इसलिए सबसे पहले याद करके उसको ढंग से देख के, जो भी याद करने वाली चीज़ है वो तो आपको याद करना ही पड़ेगा, फैक्चुअल वाली चीज़। और पेडागोजी में आपको समझ आधारित क्वेश्चंस रहते हैं, वो आपको समझ के बेस पे बनाना पड़ेगा, और ये सब तो याद करना ही पड़ेगा, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, CDP का कुछ पोर्शंस हो। सो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए क्या क्या आता है ये 5 अवस्था में, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चंस बार बार 2 से 3 क्वेश्चंस आपको आ जाएंगे स्टेज का क्वेश्चंस। देन मैं छत पे CDP को ही कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद मैं आ जाती हूँ नीचे, और अगेन मेरा स्टार्ट होता है स्टडी लगभग 4 बजे, और थोड़ी सी लग जाती है भूख, तो यहाँ पे हम लोग अमरूद खाते हैं, और टोजू को भी देती हूँ मैं, दोनों खा के। उसके बाद मैं जो है इनको भेज देती हूँ थोड़ा नीचे खेलने, और मैं 4 बजे से स्टडी स्टार्ट करती हूँ, और यहाँ पे करती हूँ क्लास। देन क्लास करने के बाद खाना पीना बना के लगभग
आवर्स का मैं नाइट में निकालती हूँ टाइम, और 8 से लेकर 11 बजे तक बैठती हूँ। और इस टाइम पे मुझे करना रहता है PYQ, जो कि मैं 2 सब्जेक्ट का अभी भी 2 सब्जेक्ट करके चल रही हूँ, ताकि मेरा 1 वीक में 2 सेट 2 मॉक कंप्लीट हो जाए। ऐसे ही मुझे आसान लगता है करना, और अभी टाइमर लगा के नहीं कर रही हूँ। लास्ट में 10 दिन बचेंगे तभी मैं टाइमर लगा के करूँगी। अभी सब्जेक्टिव वाइज ही मैं कर रही हूँ। और आज मेरा CDP और हिंदी का था PYQ। तो CDP हिंदी, देन SST, फिर नेक्स्ट डे इंग्लिश रहता है। तो 3 दिन में मेरा 1 मॉक कंप्लीट होता है, और वीक में 2 मॉक और बचता है संडे। तो संडे को मैं यदि एनालिसिस वगैरह छूटा रहेगा तो वो मैं करूँगी। यही मैं अभी स्ट्रेटजी बना के चली हूँ। जो मेरा पहले का था वो अभी भी है, पहले भी मैं ऐसे ही करती थी, PYQ ऐसे ही बनाती थी। और बीच में मैं इंग्लिश को ठीक करने में, इंग्लिश का जो पैसेज वगैरह होता था उसको ठीक करने में मैं लगभग 1 वीक से 10 दिन मान के चलते हो स्किप करी थी PYQ को। बट अब मैं इंग्लिश में ओनली पेडागोजी करके जाऊंगी। पैसेज जो PYQ में आ रहे हैं वही करके जाऊंगी, देखती हूँ इंग्लिश का क्या होता है। इस क्लिप में मेरा जो है PYQ कंप्लीट हो जाता है। मैं अब एनालिसिस करती हूँ, जो लगे ही मैं कर ले रही हूँ, अच्छे से मैं देख ले रही हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम यहाँ पे लगता है। कंटिन्यू मैं 3 आवर्स में PYQ ही करती हूँ और रिवीजन करती हूँ। 2 सब्जेक्ट मेरा बचता है, पॉलिटी का और 1 सब्जेक्ट रहता है हिंदी का। तो हिंदी पॉलिटी मेरा नहीं हुआ था, तो नाइट में मैं करती हूँ। यहाँ पे 11 बजे तक मेरा जो टारगेट रहता है दिन का, वो मैं करती हूँ कंप्लीट। और फ्रेंड्स, बिल्कुल भी बर्डन लेके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, प्रेशराइज में नहीं पढ़ना है, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा क्या पढ़ूँ क्या छोड़ूँ। सो इससे अच्छा है आप कुछ भी नहीं पढ़े हो तो सबसे पहले मैराथन ढूंढिए। मैराथन जहाँ पे हो रहा है, इस बार का नहीं है तो पिछले बार का, और आप उसको बार बार देखिए, रिवीजन कीजिए। और PYQ आप लास्ट में लगा सकते हो, अभी बस आपको पढ़ने की ज़रूरत है। सो आप लोग अब कहीं से भी वीडियो ढूंढ के, जिस प्लेटफॉर्म पे भी आपको मिले मैराथन वगैरह, उसको देखें और अपना प्रिपरेशन को स्टार्ट करें। क्योंकि हम लोग का टीचर बनने का स्टेप है ये सेकेंड। फर्स्ट तो B.Ed रहता है, B.Ed को कंप्लीट करना है, उसके बाद ही आप CTET दोगे, और CTET दोगे तभी आप UPSC का प्रिपरेशन कर सकते हो, टीचर की और बढ़ सकते हो। और PYQ करने के बाद मेरा होता है यहाँ पे रिवीजन स्टार्ट 2 सब्जेक्ट का। सिलेक्शन चयन चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। टाइप्स ऑफ टीचिंग लर्निंग, विजुअल एड्स, सी ओनली ब्लैक बोर्ड, पिक्चर्स, चार्ट्स, कार्ड, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, क्राफ्ट्स एंड मैप्स। टाइप्स ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ऑडियो एड्स, लिसनिंग हेयर only radio, tape recorder, लिथोफोन। टाइप्स ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, सी एंड हियर, ऑडियो, विजुअल एड्स, टेलीविजन, कंप्यूटर, फ्लिप ट्रिप्स, प्रोजेक्टर। फिर टेक्स्ट बुक इज वन ऑफ द रिसोर्सेज फॉर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इट इज नॉट द ओनली द रिसोर्सेज, लैंग्वेज ऑफ द टेक्स्ट बुक इज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। ऑथेंटिक मटेरियल क्या क्या है? नेचुरल वर्ड्स के ऑब्जेक्टिव्स जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए बनाए गए हैं। मेनू कार्ड्स, फ्रेंड्स, टिकट, न्यूज़पेपर, टेक्स्ट बुक, टीचर स्कूल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ऑथेंटिक लर्निंग। पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड्स क्या क्या है? पॉजिटिव। सो फ्रेंड्स, यदि मेरी आपको वीडियोज अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।